हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम जो हमारी बुक है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, उसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, पर्सनालिटी। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंसेप्ट क्या होता है बेसिकली पर्सनालिटी का। ठीक है, तो जो सक्सेसफुल पीपल होता है वो बिल्ड करता है एक प्लीजिंग और मैग्नेटिक पर्सनालिटीज़ जो उसको बनाती है कैरिज्मेटिक। ठीक है, पर्सनालिटी एक वर्ड है जो लिया गया है आपके लैटिन वर्ड पर्सोना से, जिसका मतलब होता है टू स्पीक थ्रू। ठीक है, ये अफेक्ट करता है वेरियस साइकोलॉजिकल प्रोसेस को, जैसे कि पर्सनालिटी कैन बी डिफाइंड एज दोज इनर psychological characteristic that both determine and reflect how a person respond to his or her environment। पर्सनालिटी क्या है, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। ये वो इनर साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो बोथ डिटरमाइन करती हैं आपके कैसे आप रिफ्लेक्ट करते हैं पर्सन के रिस्पॉन्स को उसके इन्वायरमेंट से। ठीक है, तो पर्सनालिटी जो टर्म है वो ड्राइव्ड हुई है आपके लैटिन वर्ड पर्सोना से, जिसका मतलब होता है स्पीक थ्रू। पर्सनालिटी का मतलब होता है हाउ पीपल अफेक्ट अदर्स, मतलब कैसे पर्सन दूसरे पर्सन को अफेक्ट कर सकता है, हाउ दे अंडरस्टैंड एंड व्यू देमसेल्व्स एज वेल एज देयर पैटर्न ऑफ इनर और आउटर मेजरेबल ट्रेट्स एंड द पर्सन सिचुएशन इंटरेक्शन। पर्सनैलिटी को यूज़ किया जाता है इस टर्म्स में कि इन्फ्लुएंस करती है ये दूसरों को थ्रू एक्सटर्नल अपीयरेंस से। तो सम टोटल ऑफ वेज हैं इन विच एन इंडिविजुअल रिएक्ट्स एंड इंटरेक्ट्स विद अदर। पर्सनैलिटी क्या है, एक इंटरनलाइज सिस्टम है जो इंक्लूड करती है उन सभी एस्पेक्ट्स को पर्सन के जो इनहेरिटेड होते हैं एज वेल एज जो कुछ उसमें लर्न किए जाते हैं। तो ये क्या होते हैं, जो टू इंटरनल एस्पेक्ट्स हैं वो आर इंटरडिपेंडेंट है एंड कैन नॉट बी आइसोलेटेड। जो पर्सनैलिटी है उसके सोर्सेस क्या क्या होते हैं, कहाँ कहाँ से आपकी पर्सनैलिटी आती है। एक तो जेनेटिक डिटरमिनेंट्स होते हैं, जो जेनेटिक होती है, जो आपकी फोर फादर से या आपके माँ बाप से जो जेनेटिक मिल रही है। एक प्रीनेटल डिटरमिनेंट्स होते हैं जो प्रीनेटल होते हैं। फिर एक्सपेरिएंशियल, मतलब आप कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उससे। फिर कुछ मिलती है आपके जो एक्सटर्नल डिटरमिनेंट्स होती हैं उसके थ्रू। अब इससे फिर हमारा ट्रेट्स है, ट्रेट्स कौन सी हो गई, इससे हम डेवलपमेंट हो रहा है जो हमारी स्टेबल पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स है। और आउटकम में क्या निकल कर आ रहा है, बिहेवियर जो डिक्टेटेड हो रहा है आपके इंटरलाइज सिस्टम से। ठीक है, ये आपका कंसेप्ट हो गया पर्सनालिटी का। अब हम डिस्कस करते हैं इसके नेचर पे। तो पर्सनालिटी के कुछ बेसिक नेचर हैं जो इस तरीके से हैं। फर्स्ट आ जाता है आपका सम ऑफ ट्रेट्स। ये क्या है, सम ऑफ ट्रेट्स कैसे होगा, पर्सनालिटी को हम बोल सकते हैं ये सम ऑफ डिफरेंट ट्रेट्स है किसी पर्सन का। पर्सनालिटी इज़ नॉट नोन बाय अ सिंगल ट्रेट। पर्सनालिटी किसी भी पर्सन की सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टरिस्टिक से नहीं जानी जा सकती। ये कंपोजिशन है उसके फिजिकल अपीयरेंस का, उसके इमोशनल एट्रीब्यूट्स का, जो उसके संवेदनात्मक जो गुण होते हैं उसका, जो वो सोशली लोगों से कैसे डील करता है, सोशलिबिलिटी का, इमोशनल स्टेबिलिटी का, उसके ऑब्जेक्टिविटी का, उसके फ्रेंडलीनेस का, उसके पर्सनल रिलेशन का, और उसके थॉटफुलनेस, सोशलिबिलिटी, उसके जनरल एक्टिविटी का। ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये क्या है, सम ऑफ ट्रेट्स है। तो यहाँ पर इसकी ये वाली लाइन क्लियर हो गई। फिर दूसरा पॉइंट आता है कि रिफ्लेक्ट इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ये कैसे रिफ्लेक्ट करता है, देखिए जब इनर कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कंस्टिट्यूट करती हैं एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को। ठीक है, एक यूनिक कम्बिनेशन है फैक्टर्स का। जो दो इंडिविजुअल्स होते हैं वो एग्जैक्टली एक जैसे नहीं हो सकते। तो इस तरीके से मैनी इंडिविजुअल जो होते हैं टेंड टू बी सिमिलर इन टर्म्स ऑफ अ सिंगल पर्सनैलिटी कैरेक्टर से। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, मैनी पीपल कैन बी डिस्क्राइब्ड एज हाई इन सोशलिबिलिटी, जो कि डिग्री ऑफ इंटरेस्ट जो डिस्प्ले करते हैं वो सोशल में या ग्रुप एक्टिविटीज़ में। वाइल अदर कैन बी डिस्क्राइब्ड एज लो इन सोशलिबिलिटी, मतलब कुछ पर्सन को ये बोल सकते हैं कि ये हाई है सोशलिबिलिटी में, कुछ बोलेंगे कि लो है सोशलिबिलिटी में। तो पर्सनैलिटी क्या है, एक यूजफुल कंसेप्ट है बिकॉज इट इनेबल्स अस टू कैटेगराइज कंज्यूमर्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ अ सिंगल ट्रेट और अ फ्यू ट्रेट्स। ठीक है, तो ये आ गया रिफ्लेक्ट इंडिविजुअल डिफरेंसेस। फिर आता है आपका
कंसिस्टेंस एंड एंड्यूरिंग। एंड्यूरिंग क्या हुआ, ये आपका मतलब एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी जो होती है वो कॉमनली थॉट होती है टू बी बोथ कंसिस्टेंट एंड एंड्यूरिंग। तो जो स्टेबल नेचर होता है पर्सनालिटी का वो सजेस्ट करता है कि ये क्या है, ये अनरीजनेबल है मार्केटर्स के लिए टू अटेम्प्ट टू चेंज कंज्यूमर्स। तो पर्सनालिटीज़ को कन्फर्म टू सर्टेन प्रोडक्ट्स। तो एट बेस्ट दे में लर्न विच पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक इन्फ्लुएंस स्पेसिफिक कंज्यूमर्स रिस्पॉन्सेज। जो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो इन्फ्लुएंस करती हैं स्पेसिफिक कंज्यूमर्स रिस्पॉन्स को। तो अटेम्प्ट टू अपील टू द रेलिवेंट ट्रेट इनहेरेंट इन देयर टारगेट ग्रुप ऑफ कंज्यूमर। तो इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को कैसा होना चाहिए, कंसिस्टेंट कंजप्शन बिहेवियर होना चाहिए, जो वेरी होता है, कंसिडरेबल होता है बिकॉज ऑफ साइकोलॉजिकल, किसके थ्रू, जो आपके साइकोलॉजिकल, सोशियो कल्चरल और इन्वायरमेंटल फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं उसके बिहेवियर को। फिर आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट, चेंजेबल। चेंजेबल कैसे है, पर्सनैलिटी टेंड्स टू बी कंसिस्टेंट एंड एंड्यूरिंग। ये क्या, ये स्टिल चेंज होती है कुछ सर्टेन सर्कमस्टेंसेस में, जैसे कि एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी में भी ऑल्टर्ड होती है बाय मेजर लाइफ इवेंट, जैसे कि बच्चे का बचपन हुआ, मतलब जब उसने जन्म लिया और जब उसकी डेथ हो गई, किसी लव्ड वन की डिवोर्स हो गया या उसका मेजर करियर प्रमोशन हो गया, तो उससे क्या होता है, उसकी पर्सनालिटी में एक मेजर चेंज आता है। सपोज कीजिए सब बच्चा है, कोई बच्चा जब जन्म लेता है बाय बर्थ, तो उसकी उस समय पर्सनालिटी को हम पूरी तरीके से एवेल्यूएट नहीं कर सकते कि ये इस पर्सनालिटी का है, देखने में चबी सा है, क्यूट सा है, लेकिन थोड़े थोड़े टाइम के बाद जब वो लर्निंग कर रहा है, अपने आसपास के लोगों को देख रहा है, सराउंडिंग्स को देख रहा है, तो कहीं उसमें वो डम्बनेस आ गई, मतलब वो कहीं बच्चा डम्ब हो गया, उसको बहुत ही ज़्यादा पैम्पर किया गया, तो बच्चा क्या हो गया, बच्चा बहुत ज़्यादा दूसरों पे डिपेंडेंट रहने लगा, सेल्फ डिपेंडेंट ही नहीं रहा। छोटे पे था तो नटखट था, सब कुछ था, जैसे उसका जन्म हुआ, लेकिन कुछ टाइम के बाद उसको बहुत ज़्यादा पैम्परिंग करने लगे, तो उससे क्या है, उसके लोगों से इंटरेक्शन करने की आदत ख़त्म हो गई। वो सिर्फ अपने जो सर्किल है उसके फैमिली मेम्बर्स का जस्ट उनसे ही इंटरेक्ट कर रहा है। तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है, वो चेंज हो रही है उसकी पर्सनालिटी, ऐसे ऐसे टाइम बीतता जा रहा है। ऐसा बचपन में जो बच्चा बहुत ज़्यादा नटखट था, शैतान था, शैतानियाँ करता था, जो लेकिन जब फैमिली के सराउंडिंग्स में लेके जब उसको सारी चीज़ें खुद से मिलने लगी, उसको कुछ करना नहीं पड़ा, तो उसका क्या, उसका नेचर वैसा ही बन गया, उसकी पर्सनालिटी में वो चीज़ें आने लगी, वो खुद से काम करना ही उसने बंद कर दिया, वो दूसरों पे डिपेंडेंट हो गया। तो उस तरीके से, और या फिर उसको कोई बहुत ज़्यादा मेजर करियर प्रमोशन मिल गया, जैसे कि कोई बच्चा है, उसने पास आउट किया, तो नॉर्मल पास आउट सारे कर रहे हैं, लेकिन उसने अपने कुछ स्किल्स दिखाए, कुछ क्या हुआ, तो एक उसको करियर में बहुत ज़्यादा एक पीक पर पहुंच गया वो बंदा। तो आप देखेंगे उस जगह पर उसकी पर्सनालिटी में भी चेंज आएंगे, पर्सनालिटी वो और ज़्यादा ग्रूम करेगा। तो इस तरीके से ये क्या होता है, चेंजेबल भी होता है। तो होप सो स्टूडेंट, आज वाले वीडियो में आपको पर्सनालिटी का एंटायर कंसेप्ट समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।